Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miragos College Udaipur, and today we are going to study about classification of fungi given by Kirk et al. In 2008. तो जैसा हमने पहले देखा कि Alexopoulos in 1962 and then Alexopoulos and Mims in 1979 and then in Alexopoulos, Mims and Blackwell in 1996 उन्होंने फंजाई को डिफरेंट मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के बेसिस पे डिवाइड किया था। किर्क और उनके सहयोगियों ने भी 2008 में असेंबलिंग द फंगल ट्री ऑफ लाइफ दैट इज़ एफ्टॉल के बेसिस पे एंसवर्थ और बिस्बी की जो डिक्शनरी ऑफ फंजाई थी उसके 10th एडिशन में फंजाई का एक वर्गीकरण दिया। और ये जो डिक्शनरी ऑफ फंजाई थी इसके अंदर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। डिक्शनरी ऑफ फंजाई, डिक्शनरी ऑफ क्रोमिस्टन और स्टैमिनोपाइल फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड डिक्शनरी ऑफ प्रोटोजोन फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। तो फंजाई को डोमेन यूकैरिया में रखा गया, जिसे यूकैरिया आप जानते हैं, यूकैरियोट्स, और उसमें 3 किंगडम्स बनाए गए जिसके अंदर फंगल मेंबर्स को डिवाइड किया गया। 3 किंगडम, फर्स्ट किंगडम ट्रू फंजाई का किंगडम फंजाई के नाम से जाना गया, दूसरा किंगडम क्रोमिस्टा के नाम से जाना गया और तीसरा किंगडम प्रोटोजोआ के नाम से जाना गया। और इन 3 किंगडम में उन्होंने डिफरेंट फंगल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। तो सबसे पहले देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, इसके अंदर वे सारे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फंगल ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कि ट्रू फंजाई के डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते थे। जैसे ट्रू फंजाई के कैरेक्टर्स, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव प्रकार का होता है, उनके अंदर सोमेटिक फेज या तो फिलामेंटस हाइफा के फॉर्म में या यूनिसेलुलर हो सकती है, उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और कभी कभी बीटा ग्लूकेन्स की बनी होती है, और यूजुअली उनमें ओनली विप्लेश टाइप की फ्लैजेला ही देखने को मिलती है। और इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें फ्लैटेंड क्रिस्टी होते हैं, प्लेट लाइक क्रिस्टी होते हैं, और पेरोक्सिसोम्स और गोल्गी बॉडीज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ट्रू फंजाई के कैरेक्टर्स थे वो सारी फंगल ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने इस किंगडम में रखा और इस किंगडम में उन्होंने फाइलम्स बनाए। टोटल 8 फाइलम में इसको डिवाइड किया। तो आप देख रहे हैं जहाँ पहले हम डिवीजन पढ़ते थे, क्योंकि जैसे प्लांट किंगडम में हम डिवीजन पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमने फाइलम देखा। इन्होंने फंजाई को एनिमल्स से कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी होने की वजह से फाइलम में डिवाइड किया। तो 8 फाइलम उन्होंने बनाए। फाइलम काइट्रिडियोमाइकोटा, नियोकैलीमेस्टिगोमाइकोटा, ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ग्लोमेरोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, माइक्रोस्पोरिडिया एंड सबसे लास्ट में बनाया जो सबसे एडवांस जिसे हम मानते हैं, बेसिडियोमाइकोटा। तो इस प्रकार से उन्होंने 8 फाइला बनाए। हम एक एक फाइला को बहुत ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइलम काइट्रिडियोमाइकोटा। काइट्रिडियोमाइकोटा को सबसे प्रिमिटिव फंजाई माना जाता है और इसके अंदर यूजुअली सिंगल पोस्टीरियर विप्लेश फ्लैजेलम मिलती है इसके जूस पोर में, जो हमने पहले भी देखा, जो इसका कैरेक्टर है इसका जूस पोर, जिसके अंदर पोस्टीरियर साइड पे ओनली सिंगल विप्लेश फ्लैजेलम दिखेगी। और सिनोसिटिक थैलस इसमें मिलता है जो कि ओवल मल्टीन्यूक्लिएट सेल में या एक छोटे से एलोंगेटेड हाइफा में हो सकता है। और यूजुअली इसमें जाइगोट जो है वो एक रेस्टिंग स्पोर में कन्वर्ट होता है, रेस्टिंग स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर काइट्रिडियोमाइकोटा फाइलम के अंदर इसमें इन्होंने 2 क्लासेस बनाई। पहली क्लास काइट्रिडियोमाइसिटीज, दूसरी मोनोब्लेफेरिडियोमाइसिटीज। काइट्रिडियोमाइसिटीज में 3 ऑर्डर्स और मोनोब्लेफेरिडियोमाइसिटीज के अंदर 1 ऑर्डर में डिवाइड किया गया फर्दर उसे। तो काइट्रिडियोमाइकोटा, काइट्रिडियन वर्ड से इसका मीनिंग है और उसका मतलब है लिटिल पॉट। और इसी काइट्रिडियोमाइसिटीज का मेन मुख्य जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वो है मोटाइल जूस पोर्स, जिसमें पोस्टीरियर विप्लेश फ्लैजेलम मिलती है। तो ये जो फाइलम काइट्रिडियोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं वो ट्रू फंजाई के अंदर रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फाइलम जो है ट्रू फंजाई का वो ये था। देन सेकंड फाइलम था नियोकैलीमेस्टिगोमाइकोटा। नियोकैलीमेस्टिगोमाइकोटा के जो सदस्य हैं ये पहले तो इसे काइट्रिडियोमाइसिटीज में रखा गया था, परंतु जब फाइलोजेनेटिक डिस्टिंक्टनेस दिखाई गई तो ये इसे एक नए फाइलम के अंदर क्रिएट करके रखा गया। और इस नियोकैलीमेस्टिगोमाइकोटा में एक ही क्लास रखी गई, नियोकैलीमेस्टिगोमाइसिटीज, उसमें 1 ऑर्डर और 1 फैमिली में से डिवाइड किया गया। और यूजुअली इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ऑब्लिगेटली एनारोबिक सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो कि यूजुअली हर्बीवोर एनिमल्स के गट में यानी रुमेन में और सीकम में रहते हैं, इंक्लूडिंग रुमिनेंट एंड नॉन रुमिनेंट मैमल्स एंड हर्बीवोर रेप्टाइल्स। इनके अंदर वे इजीली ग्रो करते हैं।
और इसका थैलस जो है मोनो या पॉलीसेंट्रिक होता है, और जूस्पोर जो इसमें मिलते हैं या तो मोनोफ्लैजिलेट या पॉलीफ्लैजिलेट मिलते हैं। और द प्रोडक्शन ऑफ पोस्टीरियर पॉलीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स इसमें कुछ स्पीशीज के द्वारा किया जाता है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी पोस्टीरियर साइड पे एक से अधिक फ्लैजिला का डेवलपमेंट होना। और इसके जो जूस्पोर होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, जो कि इसकी एनारोबिक नेचर को शो करते हैं। और इसकी जूस्पोर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी गई तो उसमें देखा गया कि इसमें राइबोसोम्स का एक एग्रीगेट मिलता है और एमएलसी इसमें नहीं मिलते हैं। तो इसकी जो हाईली स्पेशलाइज्ड हैबिटेट है उसके आधार पे दूसरे कैटेट से ये इसको सेपरेट कर दिया गया। तो इसमें एक ही क्लास है, नियोकैलीमैस्टिगोमाइसिटीज। थर्ड फाइलम हम पढ़ते हैं ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा। ये जो ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा फाइलम है इसमें भी एक क्लास रखी गई, ब्लास्टोक्लैडियोमाइसिटीज, और इसके अंदर एक ऑर्डर है और 5 फैमिलीज में इसे डिवाइड किया गया है। और यूजुअली पहले इसे भी कैटिडियोमाइसिटीज में रखा गया था, परंतु जब फाइलोजेनेटिक एविडेंसेस मिले तो इसे एक डिफरेंट फाइलम का कैडर दिया गया। और इस फाइलम के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि इसमें भी ट्रू माइसीलियम बनता है और रेस्टिंग स्पोरेंजिया बनती हैं, जिसके अंदर टिपिकल पिटेड वॉल्स होती हैं। पिटेड वॉल्स का मतलब बहुत माइन्यूट अंदर की ओर डायरेक्टेड कोन शेप्ड पिट्स मिलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस टू अनआइसोगेमस टाइप का मिलता है, जिसमें दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं। और इसमें भी पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स मिलते हैं, परंतु खास बात है कि उन जूस्पोर या गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियर कैप, जिसे राइबोसोमल कैप कहते हैं, ऐसी एक स्ट्रक्चर मिलती है। और साथ में उसके एक साइड बॉडी भी मिलती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियन कहा गया है, तो वो भी इसके अंदर मिलती है। और न्यूक्लियर कैप जो है इसमें सारा सेलुलर राइबोसोम्स जो है वो रहते हैं, एंड इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें लिपिड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जो कि एक सिंगल लेयर में अटैच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कई सारे गामा पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इस प्रकार के सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कप शेप्ड डेंस बॉडीज जो हैं जिसकी जूस्पोर में ही मिलती हैं, और जैसे ही जूस्पोर जर्मिनेट होता है तो वो उसमें गायब हो जाती हैं। तो इसमें एक ही क्लास है ब्लास्टोक्लैडियोमाइसिटीज, और 5 फैमिलीज में इसे डिवाइड किया गया है। एंड द नेक्स्ट फाइलम वी आर गोइंग टू स्टडी इज फाइलम जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा का नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मुख्य कैरेक्टर है कि इसमें मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं और जाइगोस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स के रूप में जाइगोस्पोर्स बनते हैं। तो एक तो इसके अंदर मोटाइल सेल्स एब्सेंट है, यानी फ्लैजिलेटेड सेल्स इसमें नहीं है, या नॉन जूस्पोरिक फंजाई इसको हम कह सकते हैं। और इसके अंदर सेल वॉल जो है वो काइटोसन काइटिन की बनी हुई होती है। These fungi reproduce asexually by means of aplanospores। जिन aplanospores को यूजुअली स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। इसे 4 सब फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है। जो 4 सब फाइला है, पहला है म्यूकोरमाइकोटिना, दूसरा है एंटोमोप्थोरोमाइकोटिना, तीसरा है किक्सेलोमाइकोटिना, और चौथा है जूपेगोमाइकोटिना। तो म्यूकोरोमाइकोटिना में 3 ऑर्डर्स हैं, म्यूकोरेल्स, एंडोगोनेल्स एंड मॉर्टिरियल्स। एंटोमोप्थोरोमाइकोटिना में एक ही ऑर्डर है, एंटोमोप्थोरेल्स, जो इंसेक्ट पैरासाइट के रूप में होते हैं। किक्सेलोमाइकोटिना में 4 ऑर्डर्स हैं, एसिलेरियल्स, किक्सेलेल्स, डाइमार्जरेटेल्स एंड हार्पिलेल्स। और जूपेगोमाइकोटिना में एक ऑर्डर है, जूपेगेल्स। इसका मुख्य आप जानते हैं, जैसे आपने म्यूकर राइजोपस इन जीनस के नाम सुने हैं, एंटोमोप्थोरा, तो ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट जीनस हैं। नेक्स्ट फाइलम इज ग्लोमेरोमाइकोटा। और यूजुअली ग्लोमेरोमाइकोटा की जो फंजाई थी उसे पहले जाइगोमाइसिटीज में ही रख के पढ़ा जाता था, परंतु अब ग्लोमेरोमाइकोटा को एक डिफरेंट फाइलम की कैटेगरी दे दी गई है, क्योंकि इसके अंदर जाइगोस्पोर नहीं बनते हैं और इस फंजाई के अंदर यूजुअली माइकोराइजल हैबिटेट शो करने की प्रवृत्ति है। और डीएनए सीक्वेंस की होमोलॉजी से भी यही पता चला कि ये जाइगोमाइसिटीज से समानता कम दिखाती हैं। तो इस वजह से इसे डिफरेंट फाइलम का कैडर दिया गया। इसमें 4 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज बनाई गई। पहला ग्लोमेरेल्स ऑर्डर जिसमें 1 फैमिली दी गई, दूसरा डाइवर्सिस्पोरेल्स ऑर्डर जिसमें 4 फैमिलीज दी गई, तीसरा आर्कियोस्पोरेल्स ऑर्डर में 3 फैमिलीज दी गई, और पैराग्लोमेरेल्स में 1 फैमिली दी गई। तो इस फाइलम के मुख्य लक्षण हैं, जैसे इसमें ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस होती है क्योंकि ये आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा बनाते हैं प्लांट रूट सेल्स में। सिनोसिटिक हाइफा होता है इसमें भी, और बड़े बड़े मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स इसमें बनते हैं जिसमें एक से अधिक भित्ति वाली लेयर्स के साथ में वॉल होती हैं। और इसके अलावा ये इसके मेंबर्स जो हैं एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। परंतु जो आरएनए पॉलीमरेज B1 प्रोटीन जीन सीक्वेंसेस हैं, जो कि अभी उसका डेटा रिसेंटली डेवलप हुआ है,
वो ये शो कर रहा है कि इस प्रकार का सिस्टर ग्रुप की रिलेशनशिप जो डाइकेरिया ग्रुप है उनके साथ नहीं शो कर रहा है। तो ये इस पे क्वेश्चन मार्क है, परंतु फाइलम क्लोमेरोमाइकोटा आप याद रखें कि इसे जाइगोमाइकोटा से डिफरेंट कर दिया गया है। और जाइगोमाइकोटा जिसके अंदर आपने पहले पढ़ा था, हमने ट्राइकोमाइसिटीज और जाइगोमेटिस क्लास पढ़ते थे हम, तो जो ट्राइकोमाइसिटीज क्लास थी वो भी अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। जो ट्राइकोमाइसिटीज के ऑर्डर्स थे वो उनके कुछ मेंबर्स प्रोटोजोआ किंगडम में डाल दिए गए हैं और कुछ जो हैं वो जाइगोमाइकोटा में डाल दिए गए हैं स्किर्क एट ऑल 2008 के क्लासिफिकेशन के अंदर। द नेक्स्ट इज फाइलम एस्कोमाइकोटा। और एस्कोमाइकोटा जिसे हम लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं फंजाई का, इसका मुख्य कैरेक्टर है कि इसमें एस्कस बनती है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं और इसमें 2 लेयर्ड सेल वॉल जो है वो उसका एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर है। और ये जो 2 लेयर्ड सेल वॉल है उसमें एक थिन इलेक्ट्रॉन डेंस आउटर लेयर होती है जो, और इसके अंदर की और जो लेयर होती है वो रिलेटिवली थिक होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है। यही मुख्य कैरेक्टर है कि अगर एस्कस नहीं बन रही हैं तो हम एस्कोमाइसिटिस जो एनामॉर्फिक फंजाई है उसको इस एस्कोमाइसिटिस के अंदर रख सकते हैं, उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा सेप्टेट माइसीलियम इसमें मिलते हैं, इसमें भी फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं मिलती है, ये भी नॉन जूस्पोरिक फंजाई है। और इसके अंदर कॉनिडिया बनती है एसेक्सुअल स्पोर के रूप में। डाइकैरियोफेज इसकी लाइफ में होती है। 75% ऑफ जो जितनी भी नॉन फंजाई है वो सब इस एस्कोमाइकोटा के अंदर ही रखी जाती है। और इसके अंदर 3 मोनोफाइलेटिक सब फाइला बनाए गए, जिसमें पहला था टेफ्रिनोमाइकोटिना जिसमें 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। सेकेरोमाइकोटिना जिसमें आप यीस्ट को पढ़ते हैं, सेकेरोमाइसिस ट्रू यीस्ट जो आती हैं वो एक क्लास बनाई गई उसमें। और पेजाइजोमाइकोटिना इस सब फाइलम के अंदर 11 क्लासेस बनाई गई। और पेजाइजोमाइकोटिना में मोस्टली फिलामेंटस और स्पोरोकार्प बनाने वाली कॉनिडियल एस्कोमाइसिटीज के फंजाई के जो मेंबर्स थे उन्हें रखा गया। एंड द लास्ट फाइलम ऑफ द किंगडम फंजाई दैट इज ट्रू फंजाई is Basidiomycota, which is considered as the most advanced of all the fungi. तो इस बेसिडियोमाइकोटा के अंदर 3 सब फाइलम बनाए गए। पहला एगेरिकोमाइकोटिना जिसमें 3 क्लासेस डिवाइड की गई, जिसके मेंबर्स जैसे एगेरिकस को आप पढ़ते हैं। पक्सिनियोमाइकोटिना जिसमें 8 क्लासेस बनाई गई, जिसमें पक्सिनिया को पढ़ते हैं। और अस्टिलेजिनोमाइकोटिना जिसमें 2 क्लासेस बनाई गई, जिसमें अस्टिलागो पढ़ते हैं। अस्टिलागो जो कि स्मट रोग पैदा करता है, पक्सिनिया जो रस्ट रोग पैदा करता है, और एगेरिकस जिसे एडिबल फंजाई के रूप में आप खाते हैं, जिसे मशरूम कहते हैं। तो जितने भी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला शेप्ड मशरूम्स हैं, टॉडस्टूल्स हैं, ये सारे जो हैं जिसे बर्ड्स नेस्ट फंजाई कहते हैं, ये सारे बेसिडियोमाइकोटा के ही मेंबर्स हैं, या स्टिंग हॉर्न्स कहते हैं, पफ बॉल्स कहते हैं, जेली फंजाई कहते हैं, ये सारे बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं। तो बेसिडियोमाइकोटा जिसे हम हाईएस्ट एवॉल्व्ड ग्रुप के रूप में मानते हैं, इसमें ट्रू फंजाई का 37% फंजाई इसी को बिलोंग करता है। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 फंगल स्पीशीज हैं जो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर रखी गई हैं। और इसके जो मुख्य कैरेक्टर हैं कि इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और जो बेसिडियम में बनते हैं, बेसिडियम के बाहर की ओर एक्सटर्नली बनते हैं। और ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। इसके अंदर भी डाइकैरियोफेज जो है हाईली डेवलप्ड होती है। क्लैम्प कनेक्शंस की उपस्थिति भी इस बेसिडियोमाइकोटा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और डॉलीपोर सेप्टम मिलते हैं। इसके अंदर डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है जो लेमेलेट होती है और इलेक्ट्रॉन डेंस भी होती है। तो ये बेसिडियोमाइकोटा किंगडम ट्रू फंजाई जो है जिसके अंदर सबसे इवॉल्व्ड ग्रुप के अंदर माना जाता है। एंड द नेक्स्ट किंगडम इज क्रोमिस्टा। क्रोमिस्टा किंगडम के अंदर जो मेंबर्स हैं वे फंजाई के साथ साथ कुछ एल्गी भी हैं। और इसमें जो फंगल मेंबर्स हैं उन्हें 3 फाइलम में डिवाइड किया गया। फाइलम हाइफोकाइड्रियोमाइकोटा, फाइलम लैबिरिंथुलोमाइकोटा एंड फाइलम ऊमाइकोटा, जिसे आप कहते हैं ऊमाइसिटीज, या से सूडो फंजाई भी हम कहते हैं। क्रोमिस्टा वर्ड, क्रोमिस्टा का तात्पर्य है कलर्ड। और ये जो था एक यूकैरियोटिक किंगडम था जो सबसे पहले कैवेलियर स्मिथ के द्वारा 1981 में क्रिएट किया गया था। इस क्रोमिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स थे पहले इसे प्रोटिस्टा में रखा जाता था, परंतु अब इसे क्रोमिस्टा और प्रोटोजोआ 2 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है। इस किंगडम में कुछ फंजाई के लक्षण शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। इसके साथ ही एल्गी भी इसके अंदर रखी गई है, जैसे गोल्डन एल्गी, ब्राउन एल्गी, डायटम्स, क्रिप्टोमोनाइड्स। ये सारी जो एल्गी है, जैसे क्राइसोफाइट्स हम कह रहे हैं, ये सब एल्गी जो फोटोसिंथेटिक मेंबर्स हैं वो इसके अंदर रखे गए। तो टोटल इसके अंदर 10 फाइला हैं, परंतु इसमें से 3 फाइला हैं जिसके अंदर फंजाई को इंक्लूड किया गया है। तो ये क्रोमिस्टा के मेंबर्स या तो यूनिसेलुलर होते हैं, या फिलामेंटस या कॉलोनियल नेचर शो करते हैं,
इसका एक और मुख्य कैरेक्टर है कि इसमें टिंसल फ्लैजेला मिलती है, इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज मिलता है, और न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक अगर एल्गी है तो, और हेटेरोट्रॉफिक अगर फंजाई है तो मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ट्यूबुलर प्रकार के क्रिस्टी वाले मिलते हैं, इसमें भी गोल्जी बॉडी और पेरोक्सिसोम्स मिलते हैं, और इसका स्टोरेज प्रोडक्ट माइकोलैमिनेरिन होता है। तो यूजुअली जो ओमाइसीटीज आपने पहले पढ़ी थी, ओमाइसीटीज के जितने कैरेक्टर हैं वो सारे इस क्रोमिस्टा से मिल रहे हैं। तो इसीलिए ओमाइसीटीज को क्रोमिस्टा के अंदर रख दिया गया, और इस क्रोमिस्टा को स्टेमिनोपाइला भी कहा गया। स्टेमिनोपाइल यानी जो फ्लैजिलम हेयर है उसके आधार पे इसे स्टेमिनोपाइला भी कहा गया। तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ओमाइकोटा को क्रोमिस्टा के किंगडम में अब रख दिया गया है, इसे ट्रू फंजाई से निकाल दिया गया है। तो इसके अंदर जो 3 फाइलम हमने देखे, सबसे पहला हाइफोकाइट्रियोमाइकोटा, इसके अंदर एक क्लास है हाइफोकाइट्रियोमाइसीटीज, और इसका कैरेक्टर है कि इसमें एंटीरियर टिंसल फ्लैजिलम मिलेगी और इसकी कोशिका भित्ति में भी सेलुलोज मिलेगा। दूसरा फाइलम था लैबिरिन्थुलोमाइकोटा। लैबिरिन्थुलोमाइकोटा के अंदर जो फंजाई है उसको एक ही क्लास में डिवाइड किया गया, लैबिरिन्थुलोमाइसीटीज, और उसमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर मिल रहे हैं, और जिसमें एक एंटीरियर टिंसल है और पोस्टीरियर विप्लश फ्लैजिलम है, और इसकी सेल वॉल जो है वो स्केल्स की बनी है जिसमें एल गैलेक्टोज शुगर और कुछ सल्फेक्टेड गैलेक्टोन्स भी उपस्थित हैं। और एक और मुख्य कैरेक्टर है कि इसके अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके अंदर ओमाइकोटा फाइलम भी रखा गया। तो फाइलम ओमाइकोटा जिसे एक फंजाई भी कहा गया, और इसमें एक ही क्लास है ओमाइसीटीज। तो ओमाइसीटीज को किंगडम क्रोमिस्टा में रख दिया गया है। इसमें 8 ऑर्डर बनाए गए हैं, रिफिडेल्स, लेप्टोमेटेल्स, सेप्रोलैग्नियल्स, ओल्पिडियोप्सिडेल्स, माइजोसाइटिप्डोसेल्स, पाइथियल्स, पेरेनोस्पोरेल्स, एल्बुजिनेल्स। तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू कॉज करने वाले फंजाई और कुछ एक्वेटिक फंजाई, इन सभी को इसके अंदर रखा गया है, जिसके और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो ओमाइसीटीज के सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स जस्ट लाइक इसमें 2 फ्लैजिला होगी जूस पोर्स में, एक विप्लश और एक टिंसल। ये हेटेरोकॉन्ट एंड अनाइसोकॉन्ट प्रकार के हैं, अर्थात जिसमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर में भी डिसिमिलर है और साइज में भी अनइक्वल है, और इसके अंदर डिप्लॉइड सोमेटिक फेज होती है, अर्थात इसमें हैप्लोबायोटिक डिप्लॉइड लाइफ साइकिल चलेगी। इसके अंदर ऊस्पोर जो बनते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। सेल वॉल जो है जैसा हमने पहले भी देखा कि ओमाइसीटीज में बीटा-13 और बीटा-16 ग्लूकैंस की बनी हुई होती है, यानी सेलुलोज इसमें 4 to 20% ऑफ ड्राई वेट होगा, और सेलुलोज की उपस्थिति एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हालांकि कुछ जो इसके मेंबर्स हैं जैसे एक्लिया, सेप्रोलेग्निया जो एक्वेटिक फंजाई कहलाती हैं, उसके सेल वॉल में काइटिन भी कुछ मात्रा में मिलता है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन का मिलना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसकी सेल वॉल में। देन ट्रू फंजाई से ये कई मामलों में डिफरेंट थी, जैसे हमने देखा था कि ये लाइसिन बायोसिंथेटिक पाथवे जो इसका है वो डाईअमीनोपाइमेलिक एसिड पाथवे है, और इसके अंदर फ्यूकोस्टिरॉल के रूप में स्टिरॉल मिलता है, माइकोलैमिनेरिन इसका स्टोरेज कंपाउंड होता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न कैरेक्टर हैं जिस वजह से ओमाइसीटीज को ट्रू फंजाई से हटाया गया और इसे किंगडम क्रोमिस्टा में रखा गया। हालांकि इस क्रोमिस्टा किंगडम में दोनों ही प्रकार के मेंबर हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी भी पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई है वो भी पढ़ रहे हैं, जिन्हें 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं हाइफोकाइट्रियोमाइकोटा, लैबिरिन्थुलोमाइकोटा और तीसरा ओमाइकोटा। तो पहला किंगडम हमने ट्रू फंजाई का देखा, दूसरा किंगडम हमने क्रोमिस्टा देखा, और अब थर्ड किंगडम जो बनाया गया वो था प्रोटोजोआ। और ये जो किंगडम प्रोटोजोआ बनाया गया इसमें एक फाइलम रखा गया माइसिटोजोआ, और उसी के अंदर सारी स्लाइम मोल्ड्स या प्रोटोजोन फंजाई को रखा गया। अदरवाइज इसमें 18 फाइलम है, परंतु वो फाइलम जिसमें फंजाई है वो है माइसिटोजोआ। तो माइसिटोजोआ अर्थात प्रोटोजोन फंजाई, जिसमें पहले जो मिक्सोमाइकोटा के मेंबर्स थे वो भी इसी के अंदर रख दिए गए हैं, इन्हें स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर 3 क्लासेस बनाई गई, प्रोटोस्टीलिया जिसमें 1 ऑर्डर और 4 फैमिलीज में डिवाइड किया गया। देन मिक्सोगैस्ट्रिया क्लास, उसके अंदर 5 ऑर्डर्स और 14 फैमिलीज बनाई गई, और तीसरा डिक्टियोस्टीलिया क्लास जिसमें 1 ऑर्डर डिक्टियोस्टीलिडा रखा गया जिसमें 2 फैमिलीज रखी गई, डिक्टियोस्टीलिडिएसी एंड डिक्टियोस्टीलियम। इसके अंदर हम इसके कैरेक्टर्स जैसे कि मिक्सोमाइसीटीज के समय मिक्सोमाइकोटिना के आपने कैरेक्टर्स पढ़े थे, उसी के कैरेक्टर्स इससे मिलते जुलते हैं कि इसके जो सोमेटिक फेज है वो प्लाज्मोडियल या अमीबॉइड फेज में होती है, और इसके सोमेटिक फेज में सेल वॉल नहीं है यानी नेकेड है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। इसके अंदर न्यूट्रिशन का तरीका इंजेक्शन होगा, जैसे आप कहते हैं होलोजोइक, जो कि एनगल्फमेंट या फेगोसाइटिक प्रकार का होता है, एक्सेप्ट जो कुछ प्लांट पैरासाइट्स हैं उनको छोड़ के, जिसमें प्लाज्मोडियम जो है वो अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के थ्रू प्राप्त करता है।
और इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी ट्यूबुलर क्रिस्टी मिलते हैं। इसकी स्पोर की जो वॉल्स होती हैं वो सेलुलोजिक भी हो सकती हैं या काइटिनस भी हो सकती हैं, और स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो वो फ्लैजेलेटेड सेल्स को जन्म देते हैं। इन्हें पॉलीफाइलेटिक ऑर्गेनिज्म बताया गया है जो कि 5 सेपरेट लीनिएजेस को बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से स्लाइम मोल्ड्स जो थे उन्हें जब पहले किंगडम प्रोटोजोआ में रखा गया था और अभी इसे प्रोटोजोआ किंगडम के अंदर जो फाइलम माइसिटोजोआ है उसके अंदर रख दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका 3 किंगडम और 12 फाइला का सिस्टम हो गया, जिसके अंदर जो ट्रू फंजाई किंगडम है उसके अंदर 8 फाइला थे, और सेकंड जो किंगडम क्रोमिस्टा है उसमें 3 फाइला हैं जिसमें फंजाई को पढ़ना है। प्रोटोजोआ जिसके अंदर 1 फाइला है, माइसिटोजोआ जिसके अंदर फंजाई को रखा गया। तो इस प्रकार यूकेरिया डोमेन में 3 किंगडम बनाए गए, किंगडम फंजाई, किंगडम क्रोमिस्टा और किंगडम प्रोटोजोआ, और इनके अंतर्गत फंजाई को सेपरेट किया गया बेस्ड ऑन द वेरियस 18S rDNA सीक्वेंसेस। तो ये किर्क एट ऑल द्वारा 2008 के अंदर दिया गया वर्गीकरण है। थैंक यू वेरी मच।